अनुपमा में कल के एपिसोड की शुरुआत होती है प्रेम से। प्रेम परेशान है, वो काफ़ी परेशान है क्योंकि उसका पत्र किसने लिया उसे शक है कि इसे जानबूझकर छिपाया गया है। गुस्से में वो पराग से भिड़ जाता है, जबकि अनुपमा वसुंधरा पर शक जताती है। पराग इन आरोपों को खारिज करते हुए ताना मारता है कि वो प्रेम को धोखा देने के बजाय पूरी यूनिवर्सिटी ही खरीद लेगा। बहस तीखी हो जाती है और वसुंधरा पराग का बचाव करते हुए प्रेम से रिक्वेस्ट करती है कि वो माहौल ना बिगाड़े। प्रेम और राही अपने प्रवेश रद्द होने से टूट चुके हैं। वसुंधरा समझाने की कोशिश करती है कि प्रेम अगली बार फिर कोशिश कर सकता है, लेकिन राही नाराज है। उसे यकीन है कि किसी ने जानबूझकर उसके सपनों को तोड़ा है। वसुंधरा उन्हें आगे बढ़ने की सलाह देती है, लेकिन राही कहती है कि ये केवल दिखावा है, असल में कोई उनके सपनों की परवाह नहीं करता। राही की बात अनुपमा को अतीत में ले जाती है, जब उसके ससुराल वालों ने भी उसके सपनों को ऐसे ही कुचला था। वो तंज कसते हुए कहती है कि समाज लड़कियों के लिए कभी नहीं बदलता। जब वसुंधरा इसे गलत बताकर टालने की कोशिश करती है तो अनुपमा सवाल उठाती है। प्रेम वसुंधरा से सीधे जवाब मांगता है और वो आखिरकार स्वीकार करती है कि उसने ही पत्र जलाया था। प्रेम गुस्से में उसे अपने सपनों को नष्ट करने का दोषी ठहराता है और राही इसे विश्वासघात देती है। गौतम मानता है कि प्रेम और राही को ऐसी स्थिति का सामना करना ही चाहिए था। अनुपमा सवाल उठाती है कि वसुंधरा ने उसके प्रवेश का विरोध क्यों किया। वसुंधरा अपनी रूढ़िवादी सोच स्वीकारते हुए कहती है कि बहू की माँ को चुप रहना चाहिए और दूर रहना चाहिए। ये सुनते ही अनुपमा और वसुंधरा के विचार टकरा जाते हैं। राही वसुंधरा पर आरोप लगाती है और उसने न केवल प्रेम के भविष्य को बर्बाद किया बल्कि अनुपमा के सपनों को भी कुचल दिया। वसुंधरा जोर देकर कहती है कि राही को घर संभालना चाहिए, यही उसका कर्तव्य है। फिर वो अनुपमा पर आरोप लगाती है कि उसने प्रेम और राही को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और प्रेम का सम्मान नहीं किया। लीला वसुंधरा का सपोर्ट करती है और सवाल उठाती है कि राही को काम करने की क्या ज़रूरत है। अनुपमा उसे याद दिलाती है कि पहले उसने भी उसके करियर का विरोध किया था और सिर्फ हंसमुख ने ही उसका सपोर्ट किया था। अनुपमा वसुंधरा को चुनौती देती है, तुम प्रेम और राही की सोच को अपने हिसाब से नहीं बदल सकती। प्रेम वनराज की तरह नहीं है, वो राही का सपोर्ट करता है, वो राही के सपनों की रक्षा करने की कसम खाती है।